जिस दिन से आश्रम का ट्रेलर देखा था उस दिन से यही था कि कितना जल्दी 28 आए, और 28 का इंतजार करते करते आज आखिरकार 28 आ ही गया। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद जो हमारे मन में बातें आई हैं, आज हम इसी वेब सीरीज का रिव्यू लेके आपके सामने आए हैं। तो हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आनंद चैनल पे। पंजाब और हरियाणा में डेरे की स्वीकार्यता जो है, वहाँ पे डेरे का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा है। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों की राजनीति भी इन डेरों से, यानी डेरे का मतलब होता है कि ऐसे साधुओं का अड्डा, जैसे सच्चा सौदा, सिरसा सच्चा सौदा डेरा था गुरमीत राम रहीम का, ऐसे मतलब डेरे मतलब जो अड्डा होता है साधु संतों का, उसे डेरा कहा जाता है। तो इन जो राज्य हैं, इस तरह के राज्य पंजाब और हरियाणा, वहाँ डेरों का खासा प्रभाव रहता है। इसलिए अक्सर यहाँ ये देखने को आता है कि राजनीतिक दल भी इन जो डेरों के प्रमुख होते हैं उनको अपना समर्थन देने लगते हैं, और उनको डेरे प्रमुखों को भी राजनीतिकों का समर्थन मिलता रहता है। दरअसल है क्या कि डेरों की समाज में जो पकड़ का कारण है वह यह है कि इन्होंने समाज के वंचित, दलित, पिछड़े तबकों को काफ़ी स्पेस दिया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग भी किया है। और इनका जो फोकस रहता है वो इन्हीं लोगों पे रहता है, डेरे वालों का, कि हम वंचित, दलित और पिछड़े तबकों को थोड़ा सा आर्थिक सहायता दें, इनको पुश करें, इनको ऊपर उठाएं ताकि हमारी लोकप्रियता चारों तरफ फैले। इनमें से कुछ डेरों के प्रमुख काफ़ी विवाद में भी घिरे रहे हैं और उन्होंने अपने प्रभाव का नाजायज इस्तेमाल भी किया है। इनमें से कुछ को जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद भी उनके समर्थक उनके लिए खड़े रहे हैं और अभी भी खड़े हैं। जैसे मैंने भी आपका नाम लिया था गुरमीत राम रहीम का, अभी भी उनके जो समर्थक हैं अभी भी उनके लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो फिलहाल तो जेल में ही हैं। प्रकाश झा के निर्देशित और बॉबी देओल के मुख्य भूमिका वाली वेब सीरीज आश्रम एक ऐसे ही बाबा की कहानी है जो धर्म और सेवा की आड़ में लोगों का शोषण करता है और इतनी सफाई से करता है कि शोषित होने वाले ज्यादातर लोग खुद को धन्य मानने लगते हैं। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर द्वारा प्रसारित हो रही इस सीरीज के बारे में निर्देशक प्रकाश झा ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि यह बाबा किस बाबा पर आधारित है, यह मूवी किस बाबा पर आधारित है, लेकिन सीरीज में जिस तरह की चीजों को दिखाया गया है उससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि यह बाबा राम रहीम से प्रेरित है। अभी पहले इसीलिए मैंने आपको बाबा राम रहीम का नाम लिया था और उससे प्रेरित ही है ये। तो एक जो नीची जाति की लड़की पम्मी है, अदिति पोहनकर, जो पहलवान बनकर देश के लिए मेडल जीतना चाहती है, लेकिन बड़ी जीत से पहले ही लोग षड्यंत्र करके उसे मुकाबले में पराजित करवा देते हैं। पम्मी का भाई जो है वो नोनी, वो घोड़ी पर चढ़कर बारात जाना चाहता है, पर घर परिवार के लोग जो हैं बड़े बूढ़े उसे ऐसा करने पर रोकते हैं क्योंकि बारात का रास्ता जो है बूढ़े मोहल्ले से गुजर होकर जाएगा। लेकिन वो तो नीची जात के हैं। लेकिन उसका एक दोस्त है, पत्रकार दोस्त अक्की, यानी राजीव सिद्धार्था, और पम्मी के कहने पर बारात घोड़ी से ही जाती है। इस बात से बड़े मोहल्ले वाले बहुत खफा हो जाते हैं और उनकी खूब पिटाई कर देते हैं। जब घोड़ी पर चढ़ के बारात जा रही होती है तो बड़े मोहल्ले के घर के पास जब पहुंचती है तो उनकी खूब पिटाई होती है। इस तरह से पम्मी का भाई सत्ती बुरी तरह से घायल हो जाता है और पम्मी थाने में जाकर हत्या की कोशिश की FIR लिखवाती है। सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन पम्मी नहीं मानती। इससे नाराज बड़े मोहल्ले के लोग डॉक्टरों को सत्ती का इलाज नहीं करने देते हैं। तभी प्रदेश में काशीपुर वाले बाबा निराला बॉबी देओल का प्रवेश होता है। बाबा बड़े महलों के लोगों को हड़काता है, तब जाकर सत्ती का इलाज संभव हो पाता है। पम्मी बाबा की भक्त बन जाती है। जो पम्मी होती है वो बाबा की भक्त बन जाती है क्योंकि बाबा जी ने तो हेल्प की है। और उधर जंगल में से एक प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान कंकाल मिलता है, जिसे लेकर सनसनी मच जाती है और प्रदेश की राजनीति में इसे लेकर दांव पेच भी शुरू हो जाते हैं। सत्ताधारी दल इस केस को दबाने की कोशिश करता है और पूर्व मुख्यमंत्री हुकुम सिंह यानी सचिन श्रॉफ ने हुकुम का रोल किया है, वो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। कंकाल की फॉरेंसिक जांच डॉक्टर नताशा यानी अनुप्रिया करती है। जब इंस्पेक्टर उजागर उस पर रिपोर्ट बदलने का दबाव डालता है तब वो रिपोर्ट बदलने से मना कर देती है। उल्टे सही जांच न करने के लिए उजागर को शर्मिंदा भी करती है। नताशा से प्रभावित होकर उजागर इस केस की ईमानदारी से जांच करने का फैसला करता है। इसमें उसका साथ देता है कांस्टेबल साधु यानी विक्रम कोचर। और फिर एक के बाद एक कई घटनाएं होती हैं जिससे शक की सुई एक ही दिशा में घूमने लगती है।
लेकिन हबीब फैसल और निर्देशक प्रकाश झा ने इस सीरीज में न सिर्फ धर्म के नाम पर धोखाधड़ी के विषय को उठाया है, बल्कि पाखंडी गुरुओं, अपराध और राजनीति के गठजोड़ को भी प्रमुखता से दिखाया है। साथ ही दलित उत्पीड़न के मुद्दे को भी इसमें शामिल किया है। प्रकाश झा की खासियत है कि वह समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों को मनोरंजन की चाशनी से लपेट कर पेश करते हैं, इसलिए वे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। वे उसे इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि बात लोगों तक पहुंच भी जाए और व्यावसायिक पहलू भी प्रभावित न हो। इस सीरीज में उन्होंने यही सूत्र अपनाया है। कहानी शुरू के एपिसोड में काफी गति से चलती है, लेकिन बाद के एपिसोड थोड़ी सुस्त हो जाती है। इसकी वजह है वे धर्म के नाम पर शोषण, राजनीति, जातिगत मुद्दे, निजी संबंधों आदि कई स्तरों पर एक साथ चलने वाली कहानी। लेकिन इसके बावजूद भी यह कहानी आपको बोर नहीं करती। आगे क्या होगा यह जानने की उत्सुकता मन में बराबर बनी रहती है। पूरे फिल्मी अंदाज में बनाए गए इस वेब सीरीज को आप काफी चाव से देख सकते हैं। हालांकि ये साफ लगता है कि पहला सीजन बस दूसरे सीजन की पृष्ठभूमि के रूप में बनाया गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अधूरा सा लगता है। बाबा निराला की भूमिका में बॉबी देओल सबको काफी प्रभावित करते हैं। उनका गेटअप काफी बढ़िया है और उनके डायलॉग्स भी खासा प्रभावित करते हैं। उनके दोस्त और निकटतम सहयोगी बाबा भोपा की भूमिका में चंदन राज सान्याल का काम भी बढ़िया है। पम्मी के किरदार को अदिति ने अच्छे से निभाया। दर्शन कुमार भी अपने किरदार में जचे हैं और अनुप्रिया गोयनाका भी अच्छी लगती हैं। अध्ययन सुमन इस पार्ट में रॉक स्टार टीका सिंह की बेहद छोटी सी भूमिका में है। हो सकता है अगले सीजन में उनको बड़ा रोल मिल जाए। सत्ती के किरदार में तुषार पांडे छाप छोड़ते हैं और उनकी पत्नी की भूमिका में त्रिधा चौधरी भी अच्छी लगी हैं। उजागर सिंह के सहयोगी साधु के रूप में विक्रम कोचर दिल जीत लेते हैं। राजीव सिद्धार्थ ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। बाकी कलाकार भी अपनी भूमिकाओं में ठीक ठाक ही हैं। इस सीरीज को भव्यता के साथ ही बनाया गया है और देखने में भी ठीक ठाक ही लगती है, लेकिन इसका असली आनंद संभवतः दूसरे सीजन में ही आएगा। आप भी जाके देखें, MX प्लेयर में आपको ये वेब सीरीज मिल जाएगी और शुरू में तो आपको काफी इंटरटेनिंग लगेगी। बीच में हो सकता है कि आप हल्का सा बोर हों, लेकिन फिर भी सड़क 2 से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। सड़क 2 की अपेक्षा आप इसको जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद।